नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज़। आज के दिनों में शिक्षा विभाग का छुट्टियों को लेकर एक अलग ही विषय बना हुआ है। जो पहले दिवाली से लेकर छठ पूजा तक टीचरों को छुट्टी दी जाती थी, अब मात्र 3 दिन का छठ पूजा में छुट्टी मिल रही है। इस पे जो टीचर है वो क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले स्वागत हो आपका हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार सर। ये जो लोक आस्था महापर्व माना जाता है छठ को, जो पहले आपको दिवाली से लेकर छठ तक छुट्टी मिलती है और अभी मात्र 3 दिन की ही छुट्टी, कल 1 दिन और बढ़ा दिया गया। पहले 2 दिन था, अब 3 दिन हो गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, तो सबसे पहले सर कि देखिए, छठ सिर्फ बिहार का ही नहीं, आज ये विदेशों में भी ये आस्था का पर्व होने लगा। इसके प्रति हमारे लोगों की एक अलग ही आस्था है और चूँकि इसमें महिलाएं और पुरुष वर्ग दोनों करते हैं, तो चूँकि गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे यहाँ 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है और गवर्नमेंट स्कूल इतने दूर दराज में बसे हुए हैं और खरना से लेके मतलब 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, तो नहा खा स्कूल में महिलाएं करेंगी और खरना तो जाने के लिए फिर उनको गांव जाना पड़ेगा। उतने दूर कोई एक फेस्टिवल का एक ओकेज़न यहाँ करेंगे फिर दूर। तो सर, मेरा कहना सरकार से यही निवेदन होगा कि कम से कम इस आस्था के, लोक आस्था के इस पर्व को ध्यान में रखते हुए हमारी छुट्टियों को जो कटौती की गई है, कम से कम हमारे त्योहारों में इसकी बढ़ोतरी की जाए, ताकि हम शिक्षिकाएँ चाहे जो भी शिक्षक हो, हमारे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको हम बेहतर दे सकें। क्योंकि बात ये होगी ना सर कि फेस्टिवल के दौरान अगर हम स्कूल में रहें, उस दौरान बच्चे भी तो नहीं आएंगे, उनके घर में भी उनके माँ बाप ये फेस्टिवल को करते ही होंगे ना, तो बच्चे तो उनके सहयोग के लिए ही रहेंगे। आखिर हम शिक्षिकाएँ इस फेस्टिवल को करते हुए यहाँ आएंगे, थोड़ा मानसिक तौर पर परेशान रहेगा। बस सरकार से, नीतीश जी से यही हमारा निवेदन होगा, इस छुट्टी में बढ़ोतरी की जाए ताकि हम गुणवत्तापूर्ण बच्चों को शिक्षा भी दें और हमारा लोक आस्था का पर्व भी बिना किसी रुकावट के। तो आस्था और अपने काम को किस तरह से संतुलन बना के चलिएगा, क्योंकि अब तो 3 दिन का ही छुट्टी मिलेगी? देखिए, आस्था और हमारे जो मतलब टीचिंग प्रोफेशन है सर, देखिए अगर मान लीजिए प्रोफेशन भी हमारा कर्म ही पूजा है, ठीक है, हम आस्था का त्यौहार तभी मनाएंगे जब हम कर्म अपना करें। तो भाई हम दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट ही करके देखेंगे। हम तो चाहेंगे भाई कि हमारा ये जो टीचिंग प्रोफेशन है वो भी मतलब हानि, उसको भी हताहत ना हो, हमारे लोक आस्था का पर्व भी ना हो, और सरकार की जो बातें हैं उनको हम लेते हुए उनको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते, क्योंकि हम तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और सरकार की सारी बातों को मानना तो हमारी मतलब कि क्या ही कहें। मतलब महिलाओं को नीतीश कुमार आरक्षण देते हैं, अब छुट्टी में कटौती करते हैं ऐसी महापर्व पे, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आखिर क्या वजह है जो छुट्टी की कटौती की जा रही है? सर, वजह तो मैं नहीं बता सकती, बट सरकार का ये मानना है कि बहुत गवर्नमेंट स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे सरकार ने जोर दे रखा है। इस वजह से सरकार ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से छुट्टियों में कटौती कर रखी है। लेकिन हमारा मानना है कि जैसा कि नीतीश जी ने हमारी मतलब महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, तो नीतीश जी तो ज़रूर हमारी भावनाओं को समझेंगे और इस लोक आस्था के पर्व को ध्यान में रखते हुए कोशिश तो हमारी यही रहेगी और नीतीश जी से निवेदन भी कि इस छुट्टी की बढ़ोतरी करें। और क्या। अच्छा, बच्चों की कितने दिन की छुट्टी है? बच्चों की भी वही होती है जो हमारी छुट्टियां हैं। तो मुझे नहीं लगता है सर कि मतलब छठ पर्व के दौरान, दिवाली के दौरान, क्योंकि भैया दूज आ जाते हैं, बहुत बच्चे गांव पे चले जाते हैं, तो उस दौरान बच्चे आएंगे आपके स्कूल में, क्योंकि उसके दौरान तो उनके घर में इतने सारे फेस्टिवल। सबसे बड़ा एक तरह से सोचे कि दिवाली एक एडमिट कार्ड होती है, लेकिन लोगों का ध्यान जो होता है वो लोक आस्था का पर्व छठ की ओर होता है। तो दिवाली हमारी शुरुआत होती है और एंडिंग होता है हमारे छठ पर्व। तो जब तक छठ गुजरेगा नहीं बच्चे का आना तो सर। और रही बात कि हमारे बीइंग अ टीचर, 1 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, पढ़ाना तो है, क्योंकि हम तो उसी के लिए है ना सर, शिक्षक का धर्म तो करना ही है ना, टीचर का धर्म निभाना है। और अच्छा, शिक्षा विभाग से क्या उम्मीद रहेगी कि मैंने अभी 1 दिन बढ़ा, अगर आपकी बात अगर उन तक पहुंचता है तो आप ह्यूमन लाइव न्यूज़ के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे?
सर शिक्षा विभाग से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन रहेगा कि जिस तरह से उन्होंने खर्रा के लिए एक छुट्टी बढ़ा दी, तो हम महिलाओं को ध्यान में रख के, इस लोक आस्था के पर्व को ध्यान में रख के इसकी छुट्टी की बढ़ोतरी कर दी जाए, ताकि हम महिलाएं अपने सारे मतलब फेस्टिवल, मतलब 5 दिन या 4 दिन की ये लोक आस्था का पर्व होता है, एक मुश्त ही अपने परिवार के बीच में मनाएं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? मैं आरा के रहने वाले हैं। हाँ। तो दिवाली में घर जाइएगा हाँ जी बिल्कुल। और फिर आइएगा स्कूल, और फिर इस बार छठ करने का क्या प्लान है? छठ तो हमारे परिवार वाले करते ही हैं सर, तो लेकिन जिस तरह से छुट्टी का अरेंजमेंट है और हमारे शिक्षा विभाग का ये आदेश भी है कि 10% से ज़्यादा लोगों को छुट्टी भी नहीं देना है, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा कि जब 10% से छुट्टी ज़्यादा नहीं मिलेगी तो हमारी सरकार से निवेदन है कि भाई हमारी छुट्टी बढ़ोतरी कर दी जाए, ताकि हम महिलाएं इस पर्व को अच्छे से मना सकें। अच्छा, बाकी सब और पर्व और छठ पूजा में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ होती है? जो छुट्टी कम की गई है, जैसे दशहरा आती है, छठ पूजा आती है, जीवित्या आती है, इस सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा कहाँ आपको दर्द महसूस होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे कहते हैं ना कि हर एक स्टेट का अपना एक सिंबल होता है, तो हमारे स्टेट का जैसे बिहार का हर चीज़ का लोक नृत्य भी फेमस है भाई, तो हमारे यहाँ जो त्यौहार में है, हमारे यहाँ आस्था का पर्व जो माना जाता है वो आपका यही है, छठ पर्व जो ही है, इसको हमारे यहाँ का लोक पर्व कहा जाता है, और जो कि हमारे औरंगाबाद से शुरू हुआ था। देव में आप जाके देखिएगा तो इसको बृहद रूप से, और इसको मनाने के लिए आप यहाँ के लोग जो विदेशों में बसे वो भी इस पर्व को मनाते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, भाई जब हमारे इस बिहार के इस लोक पर्व को विदेशों तक मान्यता मिली है, तो आप कृपया करके हम महिलाओं को इस छुट्टी प्रदान करके और इस लोक आस्था के पर्व को बनाए रखें। अच्छा, जिस बच्चे के यहाँ इस तरह का पूजा नहीं की जाती, आपकी छुट्टी तो 3 दिन का ही, तो उस तरह के बच्चों से क्या अपील करिएगा? स्कूल आए या छठ पूजा मनाए? देखिए, मैं तो बच्चों से तो ये नहीं, ना मैं उन पे दबाव डाल पाऊँगी और ना ये, हाँ भाई जो बच्चे आएंगे, हमारी तो भाई ये है कि टीचिंग प्रोफेशन है, और बीइंग अ टीचर मैं अपने 1 बच्चे 2 बच्चे रहूँ, मैं तो उनको शिक्षा दूंगी, क्योंकि हमारा सरकार का भी ये सरकार की भी ये कोशिश है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, तो कोशिश उन्हीं की नहीं, हम बीइंग अ टीचर हमारी भी ये रहता है, हमारा भी कर्म बनता है भाई कि हमारे 1 बच्चे हो या 2, उनको हमको शिक्षा देना है। उस त्यौहार के दौरान बच्चे आए, अगर मैं उपस्थित हूँ तो मैं बिल्कुल दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। जैसा कि मैम का बात सुने कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का जुड़ाव रहता है बिहार के लोगों को, तो लोक आस्था महापर्व में होता है। माननीय मुख्यमंत्री और जो शिक्षा प्रशासन है उनसे अपील कर रही हैं कि थोड़ा सा छुट्टी और बढ़ोतरी की जाए, ताकि जो नहाए खाए का जो होता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बरौना बोलते हैं, उसको भी छुट्टी 1 दिन के लिए कम से कम बढ़ाया जाए। ऐसे तो मांग है कि दिवाली से लेकर छठ तक बढ़ाया जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।